मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार के 107 गाथा के उपरांत फिर ये तीसरा अधिकार कहो तो गाथा क्रम में तो वही चला आया है। तो 115 नंबर की गाथा कल अपनी स्वाध्याय प्रारंभ हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि मूल विषय तो अपना वहाँ पर ज्ञान प्रधान शैली से दृष्टि का विषय अभेद पने कैसे प्रतीति में लिया जाता है उसकी बहुत सरस और गंभीर व्याख्या अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से उस पर अपन ने चर्चा की और उसकी स्वाध्याय हुई थी। वो तो आपको जरा स्मरण के लिए कहा। 115 गाथा की गाथा टीका भावार्थ अपन ने पढ़ा था और उस पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान के थोड़े अंश अपन देखकर आगे बढ़ते हैं। 479 नंबर का पेज है। इस गाथा का सारांश ये है कि मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना, यह सारांश है। इससे पूर्व की दो गाथाओं में, इससे पूर्व और इस गाथा के और पूर्व की गाथा में लोभ के संदर्भ से बात आई थी, है ना। और अब लोभ के लिए उदाहरण दिया था अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, और इसमें तिल का उदाहरण दिया 116 नंबर की गाथा। तो इन गाथाओं में क्या कहना है कि मिथ्यात्व रागादि में स्नेह नहीं करना, नेह नहीं करना। स्नेह नाम मूलतः शाब्दिक अर्थ है स्नेह का चिकनाई। स्नेह माने चिकनाई। तो मिथ्यात्व रागादि में चिकनाई नहीं करना, अपन ऐसी भाषा से समझने का प्रयास करते हैं। मिथ्यात्व रागादि में चिकनाई नहीं करना माने मिथ्यात्व रागादि में रुचि रूपता से चिपकना नहीं, ये अर्थ हुआ इसका। क्यों ऐसा कहा, उसका न्याय कहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा भी है कि जब तक यह जीव जगत से स्नेह न करे तब तक सुखी है, ऐसे कथन किया। जब तक यह जीव जगत से, जगत शब्द से क्या कह दिया कि जो रागादि परिणाम है उनमें निमित्त जगत है, और रागादि में एकत्व करता है सो मिथ्यात्व है। तो एक जगत शब्द से मोह राग देश तीनों कह दिए, क्योंकि राग आदि की उत्पत्ति जीव की परिणति में, परिणाम में कब होती है
कि जब ये पर वस्तुओं पर द्रव्य को लक्ष्य करता है, स्वयं लक्ष्य छोड़ता है, यही हुआ ना। तो जगत आ गया पूरा, इसमें जगत आ गया। तो जगत निमित्त है राग द्वेष रूपी भावों का। जैसे अभी अपन लक्ष्य करें ये लाल है, ये ठीक नहीं है, यहाँ तो नीला होता, तो नीले के प्रति राग और लाल के प्रति द्वेष। तो ये राग द्वेष ऐसे उत्पन्न होते हैं। और उन राग द्वेष में जिसको रुचि है, उन राग में जिसको राग द्वेष आदि भावों में प्रीति है, एकत्व है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो कहा कि यह जीव जगत से स्नेह न करे तब तक सुखी है। इसको अपन ने कल पलट के पढ़ा था ऋषभ। कैसे पढ़ा था कि यह जीव जब तक जगत से स्नेह करता है, यानी मिथ्यात्व राग देश की रुचि में प्रवर्तता है, तब तक दुखी है। यही अर्थ है क्या भाई? यदि ये जीव बाहर न खड़ा रहे तो सुखी है, ऐसा कहा। तो अर्थ क्या निकला? बाहर खड़ा रहेगा तो दुखी है, यही अर्थ निकला। अपने स्वभाव में प्रेम करे, अपने स्वभाव की रुचि करे, अपने स्वभाव में ही लीन रहे, तब तो सुखी है। मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई, है ना। यह वीतराग रूपी मार्ग वीतराग तत्व के आलम्बन से पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति का है। कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, जिनाज्ञा क्या है। जिनाज्ञा है ना, अपने को तो अपन तो जिनेंद्र परमात्मा के कुल के हैं, तो हमें तो जिनाज्ञा में रहना है। तो जिनाज्ञा क्या है कि जिनाज्ञा नाम यह वीतराग स्वरूप अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान कैसा है? ये वीतराग स्वरूप। इस वीतराग स्वरूप की आराधना से परिणति में वीतरागता प्रकट करके उस वीतरागता के द्वारा पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करना, ये जिन आज्ञा है। तो ये जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहा गया मार्ग भी यही है। वीतरागता के वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतराग परिणति द्वारा पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करना, ये मार्ग सूक्ष्म है भाई। रागादि की वृत्ति वो कोई मार्ग नहीं है, और स्थूल भाव है वे तो। कदाचित कषाय की मंदता में व्रतादि के परिणाम, दानादि के परिणाम, भक्ति पूजा आदि के परिणाम आते हैं, परंतु वे मार्ग रूप नहीं हैं। मार्ग में होते हैं, मार्ग रूप नहीं है। नोट कर लेना ये वाली बात। भगवान की भक्ति, दान, पूजा, जिनेंद्र परमात्मा की प्रभावना आदि के भाव, व्रतादि के भाव, पंचेंद्री के विषयों से विरक्ति के भाव, वो विषय भी आने वाला है। तो पंचेंद्री के विषयों से विरक्ति के भाव ये मार्ग में होते हैं, पर यह मार्ग नहीं है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म कहा ना गुरुदेव ने। तो सूक्ष्म क्यों कहा? कि हमने स्थूल बुद्धि में इन्हें मार्ग मान लिया है। तो वे कहते हैं ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग में इस प्रकार के विकल्प होते हैं। यह शास्त्रों में आचार्यों ने, सर्वज्ञ देव ने ज्ञान कराया है, ज्ञात कराया है। अब देखो, फिर नीचे प्रश्न आ गया कि स्नेह में और राग में क्या अंतर है? तो कहा एक ही है। स्नेह कहो, राग कहो, प्रेम कहो, रुचि कहो, उसमें लाभ रूपता कहो, सब एक में ही आ गया है ना। ये व्यापक है। मोह राग देश एक शब्द है ना, संसार का कारण मोह राग देश। अब मोह राग देश की अपन अलग अलग विवक्षा करें तो इष्ट में प्रीति, अनिष्ट में अप्रीति, ये राग देश हुआ। और राग देश की रुचि करना, राग में लाभ मानना, कोई राग को लाभ रूप, कोई राग को नुकसान रूप माने,
तो ये मिथ्यात्व हो गया, मोह हो गया। और अब इसको संक्षेप में कहो तो प्रेम, पर में प्रेम, तो राग भी पर है ना, तो पर में प्रेम, पर की रुचि, पर में इष्टता अनिष्टता, पर में स्नेह, ये सब, और पर में लाभ बुद्धि, ये सब एक ही में आ गए स्नेह शब्द में। स्नेह और राग में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, ऐसा यहाँ कहा। 481 पेज आता है, थोड़ी चर्चा और देखते हैं। देखो, हाँ, राग देश होता, पर राग देश का एकत्व तो नहीं होता है ज्ञानी को, और अनादि अज्ञानी को राग देश तो चल ही रहा है, उसमें एकत्व चलने से, एकत्व रहने से उसको अज्ञान प्रवर्तित है, मिथ्यात्व प्रवर्तित है, संसार प्रवर्तित है अज्ञानी को। अभी देखो ये चर्चा है, ये थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है, तो थोड़े अपन एकाग्रता से इसको पढ़ेंगे। पेज 481 है, बीच में है, देखो। भगवान हैं, वे पर द्रव्य हैं और परोक्ष हैं, तथा भगवान आत्मा ये किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, ऐसा आया था, कल आया था ना। थोड़ी सी वो तो गाथा का जो भाव था वो अपन ने पढ़ लिया, अब थोड़ी बात इसी में गंभीर आई है। देखो, भगवान है अरिहंत सिद्ध परमात्मा, भगवंत भगवान वे परद्रव्य हैं और परोक्ष हैं। बोलो, आप भगवान को कैसे जानते हो? परोक्ष के प्रत्यक्ष, परोक्ष रीति से जानते। प्रत्यक्ष किसे कहा? जो ऐसे हमें सामने दिख रहे हैं, ये तो इंद्रिय प्रत्यक्षता है, ये परोक्ष पने में जाता है। प्रत्यक्ष उसे कहा दो रीति से, एक तो अपनी ज्ञान दशा में परिपूर्णता से बिना लक्ष्य किए जान लेना, एक तो ये प्रत्यक्ष है, इसको कहते हैं सकल प्रत्यक्ष, जो केवल ज्ञान में प्रवर्तता है। जगत के सर्व पदार्थों को, उनके गुण पर्यायों को बिना लक्ष्य में लिए, बिना उनकी तरफ लक्ष्य किए, अपनी ज्ञान दर्पण में, अपने ज्ञान भाव में स्वयं ही वे जानने में आते हैं। प्रत्यक्ष युगपत प्रत्यक्ष, एक तो सकल प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का एक भाव तो ये लेना, प्रत्यक्ष जानने का एक भाव तो ये हुआ। दूसरा, स्वरूप का संचेतन करते हुए अपने को जानना, ये स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है। ठीक है, दो बातें हो गई। सकल प्रत्यक्ष किसको? भगवान केवली परमात्मा को। तो भगवान केवली परमात्मा को आप कैसे जानते हो? वे कैसे जानते हैं? ये बात तो हो गई कि वे तो सकल प्रत्यक्ष पने जानते हैं, अरिहंत सिद्ध भगवान। पर हम उन्हें कैसे जानते हैं? परोक्ष पने जानते हैं। क्यों? कि उनका हम संचेतन नहीं कर सकते, हम उनका संचेतन नहीं कर सकते, उनका वेदन कर सकते हो कि आप उनको जो सुख है उसकी कणिका का भी आप वेदन कर सकते हो क्या? अच्छा चलो, ये तो मंदिर है। साक्षात समूह शरण में, जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, और जिनके अनेक प्रकार के अतिशय हैं, और जो जमीन से अधर विराजते हैं, ऐसे भगवंत को आप कैसे जानते हो? कैसे जानते हो? उनके सुख का किंचित एक अंश भी आपके वेदन में आता है तो वे आप उन्हें परोक्षपने जानते हो, और परोक्षपने जानते हो इसलिए परद्रव्य है। अरे क्या न्याय है ये, पकड़ो जरा। परद्रव्य तो है ही, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, वो तो है ही। उनका चतुष्टय न्यारा, मेरा चतुष्टय न्यारा। उनका द्रव्य न्यारा, क्षेत्र न्यारा, काल न्यारा, भाव न्यारा। मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनसे न्यारा। ये तो परद्रव्य का सीधा एक लॉजिक अपने ख्याल में है ही। पर वे यहाँ जानने का काम देखना है जरा अपने कि वे जानने में तो आते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, परम औदारिक शरीर जिनका, जो
समो शरण में अद्धर विराजते हैं, जिनके दिव्य ध्वनि आदि सर्वांग खिलती है, ऐसे अरिहंत परमात्मा को हम जानते हैं। जानने का निषेध नहीं है, जानने में तो आए कि नहीं आए, लेकिन क्या हम उन्हें प्रत्यक्षपने जानते हैं कि परोक्षपने जानते हैं? परोक्षपने जानते हैं, क्योंकि उनके सुख का, उनके ज्ञान का एक अंश भी हम अपने वेदन रूपता से नहीं जानते। अपने वेदन में आता है क्या वो भाव? नहीं आता। अब देखो यहाँ बहुत गजब का सिद्धांत सिद्ध होता है। एक इतना याद रह जाएगा जितनी बात करी, थोड़ी देर रखना याद। दूसरी बात, जो यह चैतन्य परमात्मा है, ये चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य में यदि हमारा ज्ञान, हमारा वर्तमान जो उपयोग ज्ञान, प्रवर्तित ज्ञान, जो इसको विषय करे, अपने ज्ञायक अभेद अखंड तत्व को विषय करे, तो ये स्वयं संवेदन रूप से जानने में आता है। तो कैसा जानने में आया कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, ठीक है। तो स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष जानने में आया तो ये स्वयं द्रव्य है और ये प्रत्यक्ष जानने में आता है। न्याय ये लेना है यहाँ, ठीक है। अब एक और बात, एक प्रश्न यहाँ पर अपने चित्त में आ सकता है, यद्यपि इस चर्चा में नहीं है, पर चर्चा आई है तो प्रश्न उठ सकता है कि देखो साहब, आपने जो बात कही तो अब इससे हमें इतना समझ में आ गया कि गुलाब जामुन को तो हम नहीं जान सकते, प्रत्यक्ष, परोक्ष तो जान लिया, उसका रूप आदि का भाव, अपने रूप का, रस का, गंध का आदि का भाव अपने ज्ञान में, ज्ञान सामर्थ्य से जानने में आ गया, परोक्ष। परोक्ष। अब कहते हैं लेकिन साहब, उसको जानने के काल में जो हमें राग का वहाँ पर परिणाम हुआ, अच्छा है, मधुर है, ऐसा जो राग का परिणाम हुआ, वो तो हमने प्रत्यक्ष जाना कि नहीं जाना? ऐसा प्रश्न हो सकता है। जैसे इस चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य करने से अतीन्द्रिय आनंद आदि भाव का संचेतन रूप परिणाम से हमने इसे स्वयं संवेदन प्रत्यक्षपने जाना, तो राग को भी हमने जाना ना, ऐसा प्रश्न हो सकता। तो कहा यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य का विभाजन चल रहा है, तो राग तेरा है कहाँ जो तू उसे प्रत्यक्ष करे? अब वो न्याय आ गया पकड़ में। देखो, एक तो भगवान है ना, तो भगवान का सब स्वरूप जानने में आया। 500 धनुष ऊंचे सीमंदर भगवान, सब उनका स्वरूप, परम औदारिक शरीर, सर्वांग से खिलती हुई दिव्य ध्वनि, ये सब हमने जानी। तो जानी कैसे जानी? कि परोक्ष रीति से जानी। और इसमें सिद्धि क्या है कि वे परद्रव्य है। और हमने अपने स्वरूप को लक्ष्य किया तो अपने स्वरूप को स्वयं संवेदन प्रत्यक्षपने जाना, ये स्वद्रव्य है, ये इतना नक्की हुआ। अब वो राग का भी तो जानना साहब संवेदन पूर्वक है ना, राग का भी तो हम वेदन करके ही तो जानते हैं, लेकिन वो परद्रव्य है, इसलिए उसका जानना भी परोक्ष। अब वो न्याय लगाना पड़ेगा, स्वद्रव्य परद्रव्य प्रत्यक्ष परोक्ष। ये चर्चा बहुत गजब की है। देखो, 3 पंक्ति की बात है। हाँ, परोक्ष है वो पर है। यहाँ एक न्याय रख दिया ना, ये न्याय है। इस न्याय पे से कौन स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हो सकता है? तो सारी चर्चा में से बात ये निकल करके आई कि स्वरूप के प्रति लक्ष्य करे तो अभी आंशिक वेदन के साथ स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होगा, तो ये स्वद्रव्य होगा। और इसी में स्थिरता करके पूर्णता की प्राप्ति करेगा, तो ये तो प्रत्यक्ष होगा ही। फिर सकल जगत प्रत्यक्ष जानने में आ जाता है। लेकिन ये प्रत्यक्षपने जानने, न्याय से पकड़ाया है कि जो परद्रव्य है, देखो, जो परद्रव्य है वे परोक्ष जानने में आते हैं, ऐसा लिया। और जो स्वद्रव्य है वो प्रत्यक्ष जानने में आता है। ये न्याय पकड़ाया है। स्वद्रव्य है इसलिए
ऐसे करके नहीं पकड़ना कि स्वयं वो परद्रव्य है इसलिए परोक्ष है, ऐसा भी नहीं पकड़ना है। परद्रव्य है और वे परोक्ष रीति से जानने में आते। न्याय स्वयद्रव्य है वह किसी अपेक्षा, अभी छद्मस्त की अपेक्षा लेना है, किसी अपेक्षा माने स्वयं संवेदन अपेक्षा से, स्वरूप के संवेदन संचेतन की अपेक्षा से वह प्रत्यक्ष जानने में आता है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो परद्रव्य हैं जो कोई, अब न्याय क्या निकला, जो परोक्ष जानने में आते हैं, अभी केवली को नहीं लेना, यहाँ छद्मस्त को लेना। जो परोक्ष जानने में आते हैं वे परद्रव्य हैं और जो प्रत्यक्ष जानने में आते हैं वो स्वद्रव्य हैं। अब यहाँ राग आ गया, अपन ने विचार में लिया राग परद्रव्य ही है। क्यों राग परद्रव्य? अभी आप वेदन पूर्वक तो जान रहे हैं, अभी राग का कषाय की मंदता का वेदन है कि नहीं, स्वाध्याय में तीव्रता का तो प्रश्न नहीं है, तो मंदता की के राग का वेदन है कि नहीं यहाँ पे? तो देखो साहब हम उसे वेदन रूपता से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? तो तुम जान रहे हैं लेकिन वो तो परद्रव्य है। हाँ राग परद्रव्य है, उससे आत्मा नहीं जाना जाता, ये आगे कहना है। तो राग परद्रव्य है, तो अब ऋषभ ने पूछा कि भैया परद्रव्य क्यों है? तो क्या परद्रव्य इसलिए है, इसके 3 पॉइंट याद कर लो। सदा काल साथ रहता नहीं, यदि सदा काल साथ रहे तो स्वद्रव्य में ले लेंगे। सदा काल साथ रहता नहीं और इसमें मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसमें चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं अपने स्वरूप को देखता हूं तो वहां दिखाई देता नहीं, इसलिए ये मैं नहीं मेरा नहीं, परद्रव्य है। थोड़े न्याय पकड़ना है ना। अब चर्चा क्या है देखो। प्रत्यक्ष अर्थात, अब ये लिया देखो, भगवान आत्मा किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अर्थात राग की अपेक्षा छोड़कर अंतर भगवान सन्मुख देखे, अंतर अपने ज्ञायक प्रभु की सन्मुखता से देखे जाने, तो वह आत्मा प्रत्यक्ष ही है। ऐसे पढ़ो, यह आत्मा प्रत्यक्ष ही है। देखो कथन में नरेशन होता है ना, तो वह आत्मा कहने में आएगा और समझना है यह आत्मा प्रत्यक्ष ही है। समझ में आया? आगे देखो, ये गुरुदेव ने याद किया यहाँ अलिंग ग्रहण के 6वें बोल में कहा, अलिंग ग्रहण के 20 बोल है ना, उसमें 6वां बोल, आत्मा अपने स्वभाव से प्रत्यक्ष होने वाला, उसमें लिया है आत्मा, ये आ गया देखो, स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। 5 नास्ती के बोल आए अलिंगरण में। इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्हों से जानने में आता नहीं, अनुमेय मात्र नहीं, अनुमाता मात्र नहीं, यह तो स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। अलिंगरण के बोल। तो भगवान आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात होता है, राग से ज्ञात नहीं होता है, ये यहाँ पर कहना था। यहाँ गुरुदेव श्री इस बात को अपने सामने दृढ़ता से, दृढ़ता के लिए, दृढ़ता से कह रहे हैं, दृढ़ता के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि रागादि से यह आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि राग पर द्रव्य है, जो अपन ने बीच में चर्चा करी थी। ठीक है, भगवान आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात होता है, रागादि स्वभाव ही नहीं है। क्यों नहीं है? 3 पॉइंट। सदा काल साथ रहता नहीं, इसमें चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं अपने स्वभाव को देखता हूं तो वहां दिखता नहीं, है ना। स्वभाव को देखे और राग दिख जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसका अर्थ है कि राग को देखेगा तो स्वभाव दिखता नहीं। अर्थ आ गया सामने। रागादि स्वभाव नहीं, उससे ज्ञात नहीं होता, वह अपने स्वभाव से ज्ञात हो
ऐसा यह भगवान प्रत्यक्ष ज्ञाता है। देखो, ज्ञात होए और ज्ञाता है, भाषा देखो, ज्ञात होए और ज्ञाता है। ये स्वयं ज्ञात होता है अपने स्वभाव से, इसलिए ये तो ज्ञाता है। कहो समझ में आया? फिर 483 पे देखते हैं अपन। देखो थोड़ी चर्चा, इतना ही कहा था, इतना ही लिया है। राग से धर्म नहीं होता, फिर शरीर से धर्म हो, वो तो जड़ मिट्टी है। ये पॉइंट था। देखो नीचे बीच में चर्चा आई थी कि एक तो आचार्य भगवान ने कहा, ये दिख रहा है आपको, सबका है ना ये शरीर, तो एक तो इसको देवालय कहा, देह रूपी देवालय, एक तो ये कहा। ग्रंथों में ही बात आई, आचार्य भगवंतों ने की। इसको क्या कहा राहुल? देह रूपी देवालय। और इसी को मृतक कलेवर कहा, मुर्दा। तो मुर्दा तो तब होएगा जब इसमें से वो हंस उड़ जाएगा, जीव चला जाएगा, तब मुर्दा। के नहीं, अभी मुर्दा, अभी मुर्दा है। अभी क्यों मुर्दा कहते हो? अभी बता दो इसमें चेतन हो तो। यदि इसमें अभी चेतन हो तो हम मुर्दा नहीं कहेंगे। इसमें चेतन नहीं है, चेतन में चेतन है। इसमें चेतन नहीं, चेतन में चेतन है। तो ये कौन कहलाया? मुर्दा। तो एक तरफ ये कहना कि देह रूपी देवालय, और एक तरफ ये कहना मृतक कलेवर मुर्दा। तो ये प्रश्न आया कि साहेब, एक आचार्य मृत कलेवर मुर्दा कहते हैं और एक आचार्य इसको देवालय कहते हैं। तो ये बात हमें समझा दो आप। तो गुरुदेव श्री समझाते हैं, देखो देवालय किस अपेक्षा से कहा कि देव भगवान, कौन देव? यह चैतन्य देव, यह अपना चैतन्य देव, भगवान आत्मा, भगवान, उसके लिए ये निमित्त रूप है। तो उसको देवालय कहने में आया है। कहाँ रहा है यह चैतन्य भगवान, यह चैतन्य देव कहाँ रहा है? कि इस शरीर में। भगवान कहाँ है? अब अपन जैसे मंदिर में घुसे पहले गेट से, तो पहले गेट से आए, कदाचित कोई बाहर का व्यक्ति हो जो कभी ना आया हो, वह गेट में घुसा तो वह ये पूछेगा ना, भगवान कहाँ है अथवा मंदिर कहाँ है, यही तो पूछेगा, देवालय कहाँ है। अब इतना बड़ा ग्राउंड, उधर भी कमरे इधर भी कमरे, तो वो तो पूछ सकता है, पूछना भी चाहिए कि देवालय कहाँ है। तो देवालय किसे कहना है? कि जहाँ भगवान विराजते। तो जहाँ ये चैतन्य देव विराजता है, उस अपेक्षा से इसको देवालय कहा है। ठीक है? परमात्मा विराजता है, भगवान विराजता है देह देवालय में। वह तो देव की उपमा दी उसको, इस चैतन्य भगवान को, इस चैतन्य परमात्मा को देव कहा और फिर इसे देवालय कहा। महिमा भैया देव की है, देवालय की नहीं। बोलो, पहले जब ये शुरू की बात है, पंचकल्याणक नहीं हुआ था ना अपना 94-95 के समय पे, तो अपने कोई विधान करना है तो यहाँ पर एक लकड़ी ठोक ठाक के थर्मोकोल लगा के वेदी बना लेते थे हॉल में। भगवान तो ऊपर विराजमान थे कमरे में, तो यहाँ वेदी बना लेते थे। तो वेदी बन जाती थी तो उसमें भगवान विराजमान होते थे। 5 दिन 8 दिन 10 दिन जो कार्यक्रम चले तो वह देवालय कहलाता था, वो वेदी कहलाती थी। ठीक है? अब जब अपने कार्यक्रम के उपरांत भगवान को अपन वापस वहीं विराजमान कर देते थे, तो फिर क्या कहलाएगा? फिर क्या कहलाएगा?
वो वेदी भी भले बनी रहे उतनी ही सुंदर जितनी जब भगवान विराजते थे तब थी, लेकिन अब उसे वेदी कोई नहीं कहता। 2-4 दिन बाद तो कोई कहता है अब इसे हटाओ, है कि नहीं ऐसा? देखो तो महिमा किसकी है, अपने को तो ये पॉइंट समझना है। महिमा किसकी है? महिमा तो उस वेदी की तब तक थी जब तक वहां महावीर भगवान विराजमान थे। अब महावीर भगवान जब तक विराजमान है तो वेदी है, ये हॉल भी देवालय है, सब बात हो गई। अब जब वे भगवान को यहाँ से उस कमरे में विराजमान कर दिया जहाँ रहे वे पंचकल्याणक तक अपन ने विराजमान रखा, अब ये वेदी की कोई महिमा रह गई? इस हॉल की उस रूपता से, मंदिर रूपता से कोई महिमा रह गई? नहीं। तो महिमा देव की है, देवालय की नहीं। अरे मृतक कलेवर में भगवान अमृत सागर देव, अब मिलाओ जरा। देव की अपेक्षा चैतन्य देव की महिमा में चैतन्य देव की अपेक्षा से इसे देवालय कहा। तो महिमा किसकी करी? इस देवालय की करी कि देव की करी? देव माने अपना निज भगवान आत्मा, चैतन्य परमात्मा, चैतन्य भगवान, उसकी महिमा है। अब इसको ठपका देते हैं, अब इसको ठपका देते हैं आचार्य भगवान कि तू तो अमृत सागर देवादिदेव है, तू तो स्वयं अमृत सागर देवादिदेव चैतन्य देव अनंत गुणों का पुंज आनंद सरोवर तू स्वयं है, अमृत स्वरूप है, और तू इस मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है। अब ठपका दिया, उलाहना दिया है। अरे मृतक कलेवर में भगवान अमृत सागर देव अपने आ गया, कलश में लिया, अचिंत्य देव जिसकी शक्ति अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द समझ गए? अचिंत्य माने चिंता में भी लेने पर आ ना सके, अचिंत्य। चिंता में माने विचार में लेने से भी विचार में वह पूरी शक्ति का, सामर्थ्य का भाव आ ना सके, अचिंत्य शक्ति कलश में लिया है। क्या वस्तु है आत्मा, है ना? आत्मा की लोगों को खबर नहीं, खबर ही नहीं, खबर करने की जरूरत नहीं। ये जो चामड़ा दिखता है ना बाहर, इसके हिसाब किताब में लगा है। कोई इसको सजाने संवारने में लगा है, कोई इसका सजना संवरना छोड़ने में लगा है, पर लगा इसी में है। समझ में आई बात? कोई तो इसे सजाने संवारने में लगा है और कोई इसका सजना संवरना छोड़कर इसे सुखाने में लगा है और कोई इसे मजबूत बनाने में लगा है। तो लगा काय में है? और जो यहां विराजता है, यदि इसे देवालय कहो तो यहां जो देव विराजता है अचिंत्य देव, और ये जो वास्तव में मुर्दा है, ये जो वास्तव में मुर्दा है। देखो मंदिर के लिए भी अपन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मंदिर तब तक मकान है जब तक भगवान विराजमान नहीं, और भगवान यदि विराजमान नहीं तो मकान कहलाता है, मंदिर नहीं। ऐसा है कि नहीं? लौकिक में शब्द व्यवहार, भाषा व्यवहार है कि नहीं ऐसा? तो ये तो मृतक कलेवर ही है, और यहाँ ये अचिंत्य देव विराजमान है, और तू इसमें मूर्छित हो रहा है, इसकी खबर भी नहीं करता। खबर नहीं करता माने इसकी क्या सामर्थ्य है, वो तेरे चित्त में, विचार में, विकल्पात्मक भाव भाषण में भी लेता नहीं। ये यहां कहा। देखो भगवान परमानंद मूर्ति अचिंत शक्ति संपन्न प्रभु है। अरे इसने कभी सुना नहीं, इसे सुनने को मिला नहीं, सुने बिना विचार में कहां से लावे।
ये चर्चा आज एक और चर्चा आई थी, उससे जोड़ देंगे अभी इसको। देखो बहुत ही गजब की बात है। सुने बिना इसने कभी सुना नहीं। तो लो आप ही कहते हो कि अनंत बार ये समूह शरण में होकर के आया, अनंत बार इसको महामुनियों का सानिध्य मिला, अनेक बार इसने 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठी हुआ। सब आ गई कि नहीं आ गई बात? देव शास्त्र गुरु तीनों आ गए। अनेकों बार, अनंत बार ही है, अनेकों बार समूह शरण में गया। महामुनिराजों का, भावलिंगी संतों का, आत्मा के आराधकों का सानिध्य भी मिला। और शास्त्र के संदर्भ से कहो तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हुआ, और खुद मुनि भी हुआ, द्रव्यलिंगी सब हुआ। तो भी क्या लिखा, इसने कभी सुना नहीं। सुना ही नहीं इसने। तो वहां क्या करता था ये समूह शरण में बैठकर? सुनता नहीं था कि नहीं सुनता था? नहीं सुनता था। वो बहुत पुराना उदाहरण है, इतना सा कहूँगा आप पूरा समझ जाओ। बच्चे से कहा पानी ले आओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोला, फिर उससे कहा 5वीं बार सुनते नहीं होगा। सुन लिया? क्या सुन लिया? पानी ले आओ। फिर लाया नहीं तो सुना है क्या? भगवान कह रहे हैं कि तू भगवान है। अच्छा ठीक है। भगवान ने क्या कहा समूह शरण में? जिनवाणी ने क्या कहा? जिनवाणी में, जिनवाणी शास्त्र ने। और गुरुओं ने क्या कहा कि तू स्वयं भगवान स्वरूप है, तू अनंत आनंद का पुंज है, तू अनंत गुणों का अखंड पिंड है। सुन लिया कि हाँ सुन लिया। याद है? कह रहे हाँ, आप तो रात को सोते में जगाओगे तो मैं यही सुनाऊंगा। फिर आनंद का पुंज है, ये तेने अभी तक उसका आलम्बन लिया नहीं और आनंद पर्याय में प्रकट किया नहीं, तो तुमने सुना नहीं। फिर कहा दूसरी बात, इसे सुनने को मिला नहीं। अब ये दूसरी बात, पहले क्या कहा? सुना नहीं, तो उसकी चर्चा अपन ने करी। अब कहा सुनने को मिला नहीं। अभी जरा वर्तमान से ले इसको। सुनने को मिला नहीं माने ये कदाचित सुनने का जिज्ञासु होकर गया, लेकिन कोई ने इसे असली बात सुनाई नहीं, और रागादि में धर्म है ऐसा इसको समझा दिया। तो अब कहा सुनने को मिला नहीं। फिर तीसरी बात कही, सुने बिना विचार में कहाँ से लाए। बात तो सच्ची कही आपने। अब जरा देखो, इसी बात को आगे मिला लेते हैं अपन और फिर वापस लौटे आएंगे। देखो ये आ गया पेज 489। मुमुक्षु ने कहा सुने तो बेचारे। वहाँ क्या था? सुन, वहाँ भी यही था ना, कभी सुना नहीं, सुनने को मिला नहीं, सुने तो विचार करे। और यही बात पूछ ली है उसने यहाँ पर। कि साहब आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, सुने तो विचारे। तो उसने, मुमुक्षु ने, श्रोता ने अपने बड़े भावपूर्वक कहा कि साहेब सुने तो विचारे। तो गुरुदेव क्या कहते हैं? ये सुने तो विचारे ऐसा नहीं, ये विचारे तब सुना निमित्त कहने में आए। देखो, सुनना, पढ़ना, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति बहुमान, गुरुओं का बहुमान, शास्त्र का बहुमान, और उसमें बताए गए शुद्धात्मा का बहुमान, ये सब बहुमान निमित्त कहलाता है। और निमित्त की एक व्यवस्था है कि नैमित्तिक हो तो निमित्त पर आरोप आता है। तो जब यह अपनी परिणति में, जैसा सर्वज्ञ देव कहते हैं, आचार्य गुरु भगवंत कहते हैं, जिनवाणी शास्त्र कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप का आलम्बन लो और सुखी हो जाओ,
यही तो कहते हैं। तो ये जब सुखी होए तो देव सास गुरु निमित्त कहलाएंगे। ये वाली बात देखो, सुना तो अनंत बार, भगवान की वाणी सुनी है, वही विषय है। समो शरण में अनंत बार गया, साक्षात भगवान विराजते हैं महाविदेह में, बेहरमान तीर्थंकर सदा होते हैं। वहाँ एक के बाद एक का मोक्ष हो तो दूसरे होते ही हैं, ऐसे एक के बाद एक सदा तीर्थंकर वहाँ होते हैं। सुना सुना, लेकिन सुनना कब कहलाए कि अंतरंग में उस स्वरूप का आलम्बन लेकर, उस जो सर्वज्ञ देव की वाणी का सार है, शुद्धात्मा का आश्रय। कल एक ऐसे ही बोल आया था, लिखा था मैंने, लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, चारों अनुयोगों का सार एक शुद्धात्मा का आश्रय ही है ना। तो शुद्धात्मा का आश्रय लिया हो तो ये इसने चारों अनुयोग जाना, तो ये आरोप तब आए। फिर और भी चर्चा आई उसमें, कल बात हुई थी तो उसमें से बात आई कि तात्पर्य का तात्पर्य, चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता, और वीतरागता रूपी तात्पर्य एक शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। वही बात है, अपन वापस आते हैं वहीं जहाँ थे चर्चा अपनी। देखो, सुने बिना विचार में कहाँ से लाए। हमारे भाई कहते थे, प्रवीण भाई, हिम्मत भाई के भाई, अरे साहब सुनने को मिला नहीं, विचार कब करे। बात सच्ची कहते हो, उसे प्रेम है, रस है, रविवार के रविवार आते हैं। ऐसी बात सुनने को मिलती नहीं, सुनने को मिले तब, सुनने को मिले तो विचारे, तो कब विचारे और कब रुचि करे, और फिर उसको अपने स्वरूप का परिणमन हो। परिणमन हो तो इन सबको निमित्त कहने में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। 486 पेज ये आया। देखो, ऐसी बात बताओ साहब कि जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को लागू पड़े। बोलो। श्रोता, हर कोई श्रोता तो गुरुदेव से पूछता नहीं था, है ना, क्योंकि पीछे वालों के बनता नहीं था। कदाचित पूछते भी थे, लेकिन हर कोई ऐसे अंदर से इतना साहस नहीं जुटाता था कि गुरुदेव से पूछे। पर जो पूछते थे वे और बहुत नियमित, बिल्कुल रेगुलर, जो सदैव उनके सुनने में रहते, सभा में रहते थे वो। तो पूछा, ऐसी बात बताओ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को लागू पड़े, कि ये दोनों को लागू पड़े। ये कहा ना, यही 115 का था कि राग की रुचि वाले दुखी और आत्मा की रुचि वाले सुखी, लो दोनों को लागू पड़ा। तो आपने तो दो बातें कही, दो बातें दो को लागू पड़ी। हमने तो पूछी थी एक बात बताओ जो दोनों को लागू पड़े, कि हमने दोनों प्रकार से कही, है ना। अब इसका अर्थ समझ लो कि राग की रुचि सो आत्मा की अरुचि, और आत्मा की रुचि सो राग की अरुचि। अब ये समझ लिए। अब सुनो, जो राग की रुचि वाले हैं वे दुखी हैं, और जिनको राग की रुचि नहीं वे सुखी। एक ही बात हो गई। अब दोनों को लागू पड़े। 116 गाथा अपन देखते हैं। देखो, जल सिंचन पैणित दलणु, पुण पुण पीलण दुखो, हम लग वितिलणियरो, जंति सहंतौ पिक्खु। पानी में भीगे पैरों से कुचली जाए घानी में, पेली जाए स्नेहमयी तिल, हे योगी प्रत्यक्ष लखो। और ये बात दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। जैसे तिलों का समूह, तिल तो सबने देखी, तो सकरात वाली,
जैसे तिलों का समूह स्नेह नाम चिकनाई के संबंध से, तिल में क्या है? तेल नाम चिकनाई, तो तिल का संबंध चिकनाई से है। बस ये अपने को इधर से ये बात पकड़ना, तिल का संबंध चिकनाई से है। तो चिकनाई के संबंध से उसकी क्या हालत होती है कि जल में भिगोई जाती है, पैरों से खुदी जाती है और घानी में बार बार पिलने का दुख सहता है। उसे देखो तिल, तिल का क्या हालत होती है, क्योंकि उसमें तेल नाम की चिकनाई है ना, तेल है चिकनाई है, तो चिकनाई होने से उसे जल में भिगोया जाता है, पैरों से खूंदा जाता है, घानी में पीला जाता है, तो ये दुख सहता है। ऐसा यहाँ दृष्टांत के द्वारा बताया है। यानी जो कोई भी स्नेह नाम चिकनाई नाम मोह राग देश के प्रेम में है, राग देश का प्रेम जिसे वर्तता है, उसे जगत में अनेक प्रकार के दुख ही भोगने पड़ते हैं। जैसे स्नेह नाम चिकनाई यानी तेल के संबंध होने से तिल घानी में पेले जाते हैं, उसी तरह जो पंचेंद्री के विषयों में आसक्त हैं, मोहित हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। देखो इसकी चर्चा जल्दी से पढ़ता हूँ मैं ये। चिकनाई तेल के संबंध होने से तिल घानी में पीले जाते हैं, उसी तरह जो पंचेंद्री के विषयों में आसक्त हैं। पंचेंद्री के विषयों की लिस्ट समझ लो। पंचेंद्री के ओर के शुभ अशुभ राग में जो आसक्त है, दोनों आते हैं उसमें, हमेशा ध्यान रखना। पंचेंद्री के विषय कहे जाएं राकेश भाई तो दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? शुभ राग अशुभ राग में आसक्त हैं, मोहित हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं। तिल में चिकनाई के कारण से पानी में पैर से मर्दन करते हैं, पानी में भिगोते हैं, फिर पैर से खूंदते हैं तो मर्दन करते हैं, फिर घानी में उनका पिलना होता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा पर पदार्थ में उसको राग वर्तता है, मानो उधर का उपयोग है, राग वर्तता है, पंचेंद्री के विषयों में आसक्त है। विषय शब्द से क्या लेना, देखो है ना, विषय शब्द में क्या लेना? पंचेंद्री के विषयों से आसक्त, विषयों में आसक्त है, तो विषय शब्द से क्या कितना व्यापक अर्थ लेना है? खाना पीना भोगना कमाना ही नहीं। सुनो, देव गुरु और जो वाणी सुनाई देती है, यह भी पंचेंद्री का विषय है, क्योंकि उधर लक्ष्य करने से राग उत्पन्न होता है और राग की चिकनाई में जो प्रवर्तता है उसकी दशा ऊपर लिखी अपन ने पढ़ी। अब देखो फिर मुमुक्षु ने अपनी तरफ से, परद्रव्य है ना, कौन परद्रव्य? देव गुरु शास्त्र क्या है? परद्रव्य है। परद्रव्य के प्रति लक्ष्य जानने से क्या होता है? राग होता है। सुनना, देखना, निहारना, तो ये सब काय में गया? पंचेंद्री के विषयों में। मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि मर्दन माने तो ज्ञान होता है ना साहब, मर्दन शब्द आया ना, तेल को पैरों से मर्दन किया जाता, तो मर्दन साहब मर्दन माने तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान ले अपन तो यहाँ पर। तो उनका ज्ञान उसे अंदर से होता है भाई, सुनने से नहीं होता। मिलाया कहाँ से बात? उसने जो गुरुदेव श्री ने कहा कि देव गुरु और वाणी सुनाई देती है वो राग है, तो उसने कहा कि राग है तो वो तो वाणी सुनाई देती है, उससे तो ज्ञान होता है। अभी अपन सात स्वाध्याय सुन रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है ना, अपन सात स्वाध्याय सुन रहे हैं तो ज्ञान हो रहा है ना, ऐसा तो ज्ञान होता है, दुख होता है, ऐसा काय को कह रहे हो आप? तो तब उन्होंने, गुरुदेव ने कहा ज्ञान भैया तो उसे जिसे ज्ञान होता है, ये जो आपको अभी मालूम पड़ा कि स्नेह में लिप्त यानी स्नेह पूर्वक परद्रव्य और उनके प्रति मोह राग देश में तेरा जो प्रवर्तन है उसमें दुख उत्पन्न होता है, ऐसा जानने में आया कि नहीं आया अंकुर? अभी जाना कि नहीं जाना ये वाली बात को?
तो ये सुनने से जाना कि ज्ञान से जाना, बस इतना नक्की करो। सुनने से जानने में आई है बात कि ज्ञान में से जानने में आई है बात। ज्ञान में जानने से, सुनने से नहीं आई, है ना। हो सकता है कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इसमें से किसी ने सुना तो है पर यह बात जानने में नहीं आई, हो सकता है। ज्ञान उसे अंदर से होता है, सुनने से नहीं होता। आत्मा ज्ञान का सागर है, भंडार है, उसमें से ज्ञान उसके आश्रय से होता है। जो कुछ जानना होता है, जो कुछ जानना होता है, पर द्रव्य संबंधी जानना, रागादि भावों के विषय को रागादि भाव संबंधी जानना, अपने को जानना, जो कुछ भी जानना होता है वह सब ज्ञान के आश्रय से, नाम ज्ञान की सामर्थ्य के परिणमन से होता है। ज्ञेयों से नहीं, इंद्रियों के अवलंबन से भी नहीं होता, पर के आश्रय से नहीं होता। तो फिर कहते तो हैं कि सुनने नहीं मिला, सुने तो विचार करे, विचार करे तो रुचि हो, रुचि हो तो परिणमन हो। अरे यह तो निमित्त का कथन है। अपना ज्ञान वाणी में है क्या, वहां बता दो बस। ये कितने सीधे सरल न्याय गुरुदेव के, और मुख्य तत्व का निर्धारण करा देते हैं, मूल तत्व का निर्धारण कराते हैं, सरल न्याय। बोलो बोलो बोलो। अपना ज्ञान केवल ज्ञानी परमात्मा के को है क्या? अपना संबंधी ज्ञान भले वहां है, पर मेरा ज्ञान वहां कहाँ है? आप कहोगे ना केवली भगवान तो हमें जानते हैं। अरे तुम्हारे संबंध में उनका ज्ञान प्रवर्तता है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान वहां प्रवर्तता है क्या? बोलो। अथवा उनकी जो वाणी है उसमें अपना ज्ञान है क्या? तो अपना ज्ञान वाणी में है क्या वहां? यह ज्ञान वहां भगवान के आत्मा में है क्या? उनके शरीर में ये ज्ञान है क्या? सर्वांग वाणी खिरती है ना, तो उनके शरीर में ये ज्ञान है क्या कि वह ज्ञान वहां से आए? अरे ये तो मार्ग दुनिया से विपरीत है भाई। दुनिया की कहने की और समझने की, समझाने की शैली, रीति सब उल्टी है, सब उल्टी है। क्यों उल्टी है? अग्नि से पानी गर्म होता है, धूप से तपन होती है, सूरज से यहाँ जमीन तपती है। ये सब जितने कथन हैं लोक में, वे सब के सब कथन निमित्त पर से किए जाने वाले कथन, व्यवहार के कथन, परमार्थ से दूर कथन, वे सब उल्टे हैं और जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग सुलटा है। अथवा कहो कि ये मार्ग दुनिया से उल्टा है। अग्नि से पानी गर्म होता है, यही तो कहते हैं लोक में, और जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि अग्नि से पानी गर्म नहीं होता। पानी के स्पर्श गुण की योग्यता जब उष्ण बने परिणमने की है उन परमाणुओं की, तो पानी गर्म होता है। अग्नि उसमें निमित्त है, इतना जानना। बोलो। ज्ञान स्वरूप भगवान तो स्वयं ज्ञान का समुद्र है, उस ओर का लक्ष्य करने से ज्ञान होता है, पर सन्मुख का लक्ष्य करने से तो राग होता है, स्नेह होता है। ये चर्चा यहाँ तक आई, ये अपन पढ़ चुके हैं। एक ये दान की चर्चा आई है, तो कहा दान करे तो भी भिखारी। क्यों? दान में भी दीनता है। थोड़ी सी चर्चा है, 2 मिनट की, कोई गंभीर सिद्धांत नहीं है, लेकिन जानने जैसी बात है। दान करे तो भी भिखारी है, क्योंकि दान में दीनता है। कैसी दीनता है कि मैंने दान दिया, ये दीन परिणाम है, ये दीनता का परिणाम है। पैसे दिए, ये अभिमान है ना,
मैंने दान दिया, ये अभिमान है ना। तो अभिमान है वो मिथ्यात्व का भाव है। क्यों कि पहले पैसे को मेरा माना, फिर मैंने दिए, इसका अभिमान, वो अभिमान में तो मिथ्यात्व हुआ ना। तो मिथ्यात्व दीन होता है, मिथ्यात्वी दीन होता है कि प्रभु होता है। मिथ्या दृष्टि को प्रभु कहना कि दीन कहना? मिथ्या दृष्टि परिणाम से परिणमित को दीन कहना कि प्रभु कहना? दीनता है। सम्यक दर्शन सहित राग मंद करके करे तो वह भी शुभ भाव पुण्य है, धर्म वो भी नहीं है। इतनी चर्चा थी इसमें, और भी थोड़ा सा विस्तार था। 117 गाथा भी आज चली, उसकी चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में लेंगे, और उसमें गुरुदेव की भी कल जो स्वाध्याय सुनेंगे उसमें थोड़ा 117 का भाव आएगा, वो अपन देखेंगे।